हद से ज़्यादा राजनीति गिरे हुए राजनीति कर रहे हैं बीजेपी। किसी के घर में आप सोचिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, तब उनका नाम लिया करते थे। एक जागरूक हो चुका है कि बीजेपी का राजनीति सिर्फ जो है किसी को प्रताड़ित कर। जहां आग लगती है धुआं वहीं से होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ की है लालू। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हैं पटना, और हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सीबीआई और ईडी का छापा लगातार पड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, इन तमाम चीज़ों पर हम अलग अलग लोगों से रुझान ले रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं छात्र के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार जी। क्या लगता है प्रमोद सर, जो अभी लगातार राष्ट्रीय जनता दल की उनको खंगाला जा रहा है कि कभी भी बीजेपी जो है सांप्रदायिक राजनीति की है, और जब भी चुनाव होता है, जैसे 2024 अभी लोकसभा चुनाव है, इसके देखते हुए इन लोग अपना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सहारा लेते हैं, और पूरे पब्लिक, बिहारी नहीं पूरे भारत का जो भी विपक्षी इनका है, सब पे ऐसे ही काम करते हैं। जब चुनाव आता है किसी को, आप सोचिए, आप हद से ज़्यादा राजनीति गिरे हुए राजनीति कर रहे हैं बीजेपी। किसी के घर में आप सोचिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, तब उनका नाम लिया करते थे। अब माननीय तेजस्वी भैया का नाम लेते हैं लोग। अब क्या है कि उनकी जो बच्ची हैं उनके यहाँ रेड किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे पूछा जाता है, बहू हैं जो कि अभी काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, हॉस्पिटल में है, वहाँ भी बैठा करके और 15 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है, और पूरे पब्लिक जागरूक हो चुका है कि बीजेपी का राजनीति सिर्फ जो है किसी को प्रताड़ित करना है। और माननीय लालू प्रसाद जी का जितना भी कार्यकर्ता और उनके दल के नेता हैं, वो एक एक चीज़ समझते हैं। सुनिए सर, जहां आग लगती है धुआं वहीं से होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ किए हैं लालू जी, तभी उन पर ऐसा किया जा रहा है। अगर माननीय लालू प्रसाद जी गड़बड़ किए हैं तो इससे पहले 5 साल पहले भी बीजेपी और इनकम टैक्स, सीबीआई सारे लोग आए थे और जांच किए थे जब ये सरकार में आए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब सरकार गिर गई फिर सारा जो है जांच एजेंसी बंद हो गया। तो क्या जब चुनाव आता है तभी सीबीआई, इनकम टैक्स और नींद खुलता है? तो 1-2 साल बाकी, 2 साल बाकी है, बट आप चुनाव तो 2024 में होना है। और पूर्णिया में भी एक रैली हुई थी जिसमें क्या है, अमित शाह जी बिहार आए थे और हमारे माननीय नेताजी जो है पूर्णिया में जाकर के रैली किए। उस रैली में भीड़ देख करके जो है काफ़ी इन लोग परेशानी झेलना पड़ा कि 2024 में जो है कुर्सी मेरा हिल जाएगा, और इसका दुरुपयोग कर करके सीबीआई का और घर में जाकर के छापा मारने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, जब बंगाल में चुनाव होता है वहाँ जाते हैं, मैं आपको ऐसे 10 ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊं जो जघन्य अपराध में है और काफ़ी वहाँ पैसा मिला है। जैसे आप गिरिराज सिंह के देख लीजिए, पैसा मिला है। सृजन घोटाला में सुशील मोदी हैं जो बहुत बड़ा अपने आप को, मतलब आते हैं हाफ पैंट पहन करके भाग गए थे जब यहाँ बाढ़ आया था, तब बहुत बड़ा अपने आप को नेता मानते हैं। मैं तो कहता हूँ आप शर्म से डूब मरिए। आप ऐसे ओछी राजनीति करके बिहार में आप चाहेंगे कि सरकार बना ले, या पब्लिक आपकी तरफ हो जाएगी, या आपको और पैराग्राफ नीचे जाएगा, और एक एक जनता लालू यादव को दिल में बसते हैं, और यहाँ का हर एक व्यक्ति लालू यादव हैं। और लालू यादव जी को जितने परेशानी लोग करेंगे ना, उतना ज़्यादा इन लोग जो है पैराग्राफ से नीचे जाएंगे। ये सीबीआई, इनकम टैक्स सारे लोग समझ चुके हैं। मैं तो सीबीआई से भी गुजारिश करता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा स्टैंड पे है और आप पे जनता का विश्वास है, आप लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हो सकता है आपको भी कहीं राज्यसभा और लोकसभा में जाना होगा, इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को निष्पक्ष जांच कीजिए और किसी को प्रताड़ित नहीं कीजिए, किसी को बच्चे, किसी को बहू के, किसी को बेटी को, ऐसा काम कभी मत कीजिए और किसी के बात पर नहीं आइए। आप एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जगह पे हैं और बीजेपी का सारा राजनीति सब लोग समझ चुका है, इसलिए आप अपना काम करें और निष्पक्ष करें, किसी के बहकावे में नहीं। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ें लोगों के समक्ष आ रही है तो मनीष कश्यप को लेकर के है। ये क्या लगता है कि किस तरह का करना क्या चाह रहा है वो लड़का? देखिए, सीधा सी बात है कि मनीष कश्यप जी सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, और लोगों में बहुत बड़ी भ्रम आ गया था कि मनीष जी बहुत अच्छे पत्रकारिता करते हैं। सब लोगों को जो है से काफ़ी चीज़ें में भरोसा हो गया था कि मनीष जी बहुत अच्छे पत्रकारिता हैं, बट अब पता चला गया कि जितने भी काम किए हैं वो सिर्फ बीजेपी के लिए किए हैं। अब बताइए, बिहार पुलिस या जो भी पुलिस है, प्रशासन सामने आके कहते हैं कि वो एक कमरा में उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो कि मतलब बहुत खतरनाक वीडियो, जो कि 2 देशों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, 2 राज्य को। अब आप ही बताइए ये कितना हद तक सही है? ये तो सांप्रदायिक ताकतों के साथ काम कर रहे हैं और अपने यूट्यूब से डालते हैं और सफाई आके देते हैं कि मुझे किसी का यूट्यूब पर मिला, मैं अपना पे डाल दिया।
अरे भाई कोई गलत करेगा तो आप भी गलत करोगे। और आप एक बात आगे कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जब निकल जाएंगे जेल से तो 180 दिन के अंदर सरकार ही गिरा देंगे। आप कहते हैं कि आप मिलिट्री मैन के बेटा है, देश पे सरहद, उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनका पिताजी को जो कि देश का सेवा कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि आप देश का बेटा कहते हैं और आप भागे फिर रहे हैं, फिर कहते हैं प्रशासन हमको अरेस्ट कर लिया है, तीसरा FIR आप पर हो गया। आप अगर सच का प्रत्याग करते हैं, आप सच बोलते हैं, तो आप प्रशासन से क्यों भाग रहे हैं? और आप तेजस्वी भैया को जो चैलेंज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार गिरा देंगे, आप जो है जितना उनके साथ में आप चैलेंज करेंगे और उनका वर्ड को यूज करेंगे, आपका पैराग्राफ नीचे जाएगा और आप धरातल पे आ जाएंगे। और यही हालत होगा लास्ट में कि आपको फिर किसी भी आदमी व्यू को नहीं देखा और नहीं सब्सक्राइब करेगा। आप बहुत अच्छे प्रतिक्रिया कर रहे थे, आप करते, लेकिन एक किसी भी RJD या JDU BJP के लिए आप काम ना करें, आप पब्लिक के लिए काम कीजिए। पब्लिक आपको प्यार देगी, मान देगी, सम्मान देगी। मैं तो कहूँगा जो भी हमारे चाहने वाले हैं और न्यूज़ फॉर सिटीजन का हम अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी सच्चाई को दिखाएं और बहुत आगे बढ़े, ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बहुत बहुत